हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू कहता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मैं इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि सीएम पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए इलेक्शन हुए थे कि नया वज़ीर आला पंजाब कौन होगा, उसके लिए इलेक्शन के बाद पहले जो इलेक्शन हुए थे उनमें दो कैंडिडेट थे, हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से परवेज़ इलाही थे जो कि काफ लीग के मेंबर थे, और पीडीएम जो बहुत सारी जमातों का, नून लीग, पीपल पार्टी और फलां पार्टियों का मजमुआ था, उनकी तरफ से थे हमजा शहबाज। अब इन दोनों का मुकाबला हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 अरकान ने मुनहरिफ होकर हमजा शहबाज को वोट कास्ट कर दिया। फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डी सीट कर दिया और उनका वोट ना काउंट करने की हिदायत जारी कर दी। अब उसके बाद सेम वही फैसला रुकावट बन गया आके तब जब परवेज़ इलाही स्पीकर डिप्टी स्पीकर इजलास कर रहे थे और परवेज़ इलाही कैंडिडेट थे दोबारा से, जैसा पहले थे वज़ीर आला के, तो काफ लीग ने जो 10 वोट कास्ट किए, एक ख़त जरदारी साहब ले आए थे चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से, और जिसको बेस बना के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने एंड पे 10 वोट रिजेक्ट कर दिए। चूँकि मजमूई तादाद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो तादाद थी वो 186 थी और पीडीएम की तादाद थी 179, 179, तो 10 वोट मुस्तरद कर दिए स्पीकर ने। जब वोटिंग हो गई 186 के बाद, स्पीकर ने अपनी तरफ से ख़त निकाला और उसको लहरा के कहा कि ये वो ख़त है जो मुझे चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ से मौसूल हुआ है और मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई है। उसने कहा ये बिल्कुल मेरा ख़त है। 3 दफ़ा मेरी बात हुई, उन्होंने कन्फर्म किया है कि मेरा ही ख़त है और मैंने अपने अरकान को हिदायत जारी की है कि वो किसी भी पार्टी को वोट कास्ट ना करें। अब चौधरी शुजात हुसैन एक बुज़ुर्ग बंदे हैं जो कि बड़ी मुश्किल से बोलते हैं और उनका बोला हुआ उनके अपने ख़ानदान वाले भी नहीं समझ सकते अगर वो सामने भी बैठे हों तो। लेकिन यहाँ पे डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को वो फ़ोन कॉल पे बताई गई चौधरी परवेज़ इलाही की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल क्लियर भी मिल गई और उनका क्या मैसेज था वो भी इनको पता चल गया। ये कैसे मुमकिन हुआ ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने, यानी कि काफ लीग के परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उनने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच था उसमें दरख्वास्त दायर की और वहाँ पे फ़ैसला दिया गया कि जो इख्तियारात महदूद कर दिए गए हमजा शहबाज के, कि इसका फ़ैसला आने तक, जब तक ये फ़ैसला नहीं होता तब तक इख्तियारात महदूद कर दिए गए। अब जैसे ये चीज़ हुई तो आपको पता है नस्ल दर नस्ल इक़्तिदार में आने वाले लोगों ने कैसे वो इक़्तिदार को अपने हाथ से जाता देख के खामोश रह सकते थे। तो मरियम नवाज़ ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि अब इमरान के जो जज हैं वो नहीं चलेंगे, इमरानडू जज नहीं चलेंगे। एक ट्रेंड चलाया गया ट्विटर के ऊपर और फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ ने कहा ट्वीट के अंदर कि अब ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पहले भी आप देख चुके कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक दफ़ा हमला कर चुकी है, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने की तैयारियां की जा रही हैं और ट्रेंड चलाए जा रहे हैं ट्विटर के ऊपर कि जजों को गालियां दी जा रही हैं कि ऐसे जज नामंजूर हैं जो इमरान खान के हक़ में फ़ैसला देते हैं। और राना सनाउल्लाह की तरफ से भी एक कहा कि बयान दिया गया कि फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहिए था। तारड़ ने भी ये कहा कि फुल कोर्ट बेंच बनाना चाहिए और उस बेंच के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं जो उनके खिलाफ पिछले 1-2 फैसले दे चुके हैं नून लीग के ख़िलाफ़ और पीडीएम के ख़िलाफ़, तो उन्होंने कहा है वो उस बेंच का हिस्सा ना हो, उस फुल कोर्ट बेंच का। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब ये चाहती है या पीडीएम ये चाहती है कि बेंच के अंदर वो वाले जज होने चाहिए जो सिर्फ उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला दें। सिर्फ उनको वो वाले जज चाहिए जो उनकी मर्ज़ी का फ़ैसला दें, जो उनकी मर्ज़ी के बगैर फ़ैसला दे सकते हैं, जो उनको इक़्तिदार से महरूम कर सकते हैं, उन्हें वो जज नहीं चाहिए। ये यूँ समझें कि उन्हें इक़्तिदार चाहिए ही चाहिए, हर सूरत चाहिए, चाहे जज कोई भी हो, उन्हें इक़्तिदार चाहिए और फ़ैसला अपनी मर्ज़ी का चाहिए। और उन्होंने कहा है लिबर्टी चौक के अंदर उन्होंने एक चलो चलो लिबर्टी चौक चलो, ये कैंपेन चलाई और वहाँ पे एक जलसा कर रहे हैं और वहाँ पे वो पाकिस्तान तो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो जमातें हैं मुख्तलिफ सारी, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले की तैयारियां कर रहे हैं और अपने अवाम को भड़का रहे हैं उनके अंदर कि ये अवाम ताकि सुप्रीम कोर्ट जैसे पहले कर चुके हैं इस तरह का हमला करे। आप देख चुके हैं मतलब कैसे जज अरशद मलिक की कहानी भी आपके सामने है कि कैसे इन्होंने अपनी मर्ज़ी से कहा था कि वो जज होने चाहिए और उसने 2 केस थे, एक केस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया था और दूसरे केस में नवाज शरीफ को सजा दी थी, लेकिन इन्होंने फिर ट्रेंड बना दिया था और उनके साथ क्या हुआ था आप सबको पता है कि जज अरशद मलिक के साथ क्या हुआ था। ये जजों के ऊपर दबाव डालते हैं और जैसे फजलुर रहमान ने बयान दिया है कि हम ये ज़मीन गर्म कर देंगे इनके लिए और इस तरह के, क्योंकि ये अवाम ही एक ऐसी चीज़ है, इनको
پی ڈی ایم یا ان اقتدار میں رہنے والے لوگوں کو صرف یہ چاہیے، صرف اور صرف وہ لوگ چاہیے، آئی جی ان کو اپنی مرضی کا چاہیے، ان کو چیف جو ہے نا، ان کو آرمی چیف اپنی مرضی کا چاہیے، ان کو سپریم کورٹ کے جج اپنی مرضی کا چاہیے، چیف جسٹس اپنی مرضی کا چاہیے، یہ اپنا چاہتے ہیں، سب کچھ یہ چاہتے ہیں ہمارا ہو، اقتدار بس ہمارے پاس رہنا چاہیے، اقتدار نہیں جانا چاہیے، نسل در نسل یہ ہماری میراث بن چکا ہے، اور یہ ہم نے پچھلی نسل سے ٹرانسفر ہونا ہے اور اگلی نسل کے پاس لے کے جانا ہے۔ تو بہت سارے میں نے لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ عمران خان کے اس حد تک جنونی سپورٹر کیوں ہیں، آپ عمران خان کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کے بچے نہیں ہیں، وہ نسل در نسل غلاموں والی جو ہے نا وہ میراث نہیں ہے، وہ نسل در نسل حکمران نہیں، وہ تخت پہ وہی نہیں بیٹھیں گے۔ یہ تو یہی ہوتا جا رہا ہے نا کہ نواز شریف کے بعد جو ہے نا مریم نواز، شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز، بلاول بھٹو کے کیا کہتے ہیں آصف علی زرداری کے بعد بلاول بھٹو زرداری، تو یہ نسل در نسل جو چلتا آ رہا ہے نا تو یہ ختم ہو۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد ان کے بیٹے، رفیق تارڑ کے بعد ان کے بیٹے عطا تارڑ، تو یہ جو ہے نا یہ سارا وہ کہتے ہیں ختم ہونا چاہیے کہ عمران خان کا بیٹا تو کوئی الیکشن میں نہیں ہے، وہ تو پھر ہم پہ حکمرانی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، وہ ایک پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک ہے، وہ کہتے ہیں انقلاب لے کے آئے گی، یہ ان کا یہ موقف ہوتا ہے۔ باقی آپ بہتر جان سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو جواب ہوگا وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، آپ کی کیا رائے ہے، نیچے کمنٹ کر کے بتائیے۔ اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب آگے چند دنوں میں آپ دیکھیے گا اگر یہ فیصلہ خلاف آ جاتا ہے، میں آپ کو بڑی ہی اندر کی بات بتا رہا ہوں، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر حملے کی تیاریاں پوری کر رہی ہے نون لیگ، اور یہ سر جوڑ کے اس کے اوپر پری پلانڈ سکرپٹ لکھا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیسے کرنا ہے اور ججوں کو کیسے جو ہے نا پہلے سے ڈرانا ہے، ان کے ججوں کو فورس میں دہشت میں کیسے لا رہا ہے تاکہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے۔ ججوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے سارا کام کیا جا رہا ہے، وہ آپ کو ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور سارا کچھ۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ میں مبین کھوسہ اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل مبین کھوسہ آفیشیل کے نام سے۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔